हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड प्री डीएलएड एग्जाम 2025 के मॉडल आंसर के लिए दावा आपत्ति का लिंक एक्टिव हो चुका है एंड आपको किस तरीके से दावा आपत्ति करना है उस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। साथ ही देखिए आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा है, उसे आपको क्लिक करके अच्छे से देख लेना है। कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है कि क्या इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करना है, किस तरीके से पीडीएफ को अपलोड करना है, किस तरीके से पेमेंट करना है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो उस वीडियो को देखकर ही आपको दावा आपत्ति कर लेना है। अब देखिए मेरे पास बहुत से क्वेरीज आ रहे थे कि अगर हम दावा आपत्ति एक ही फॉर्मेट में अलग अलग क्वेश्चंस के लिए करना चाहे तो कर सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से एक ही फॉर्मेट में करना है या फिर अलग अलग फॉर्मेट में करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरे पास ये भी क्वेरीज आ रही थी कि अगर हम दावा आपत्ति नहीं करते हैं तो हमारा नंबर बढ़ेगा या नहीं। तो इस पे भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले सीजी व्यापम लिखकर सर्च करना है। जैसे ही आप सीजी व्यापम लिखकर सर्च करेंगे आपके पास सीजी व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिंक गिवन है, लिखा हुआ है सीजी व्यापम। आपको सीजी व्यापम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब देखिए इस पेज के राइट साइड में ऊपर की तरफ देखिए 3 लाइन बना हुआ है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मॉडल आंसर के नीचे लिखा हुआ है दावा आपत्ति। आपको दावा आपत्ति वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का पेज आएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दावा आपत्ति। साथ ही आप लोगों को निर्देश दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको दावा आपत्ति करना है, कितने रुपीस पे करना है। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, मैंने डिटेल में बताया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए दावा आपत्ति करने के लिए लिंक फॉर अप्लाई दावा आपत्ति लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास सीजी व्यापम में लॉगिन करने वाला पेज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा को फिल करना है। इसके बाद नीचे की तरफ लिखा हुआ है लॉगिन, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का पेज जो है वो लॉगिन हो चुका है। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है। इस पेज के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ है दावा आपत्ति। अब आपको दावा आपत्ति वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास देखिए इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर दावा आपत्ति। तो यहाँ से आप लोगों को बीएड के लिए या फिर डीएलएड के लिए दावा आपत्ति करना है। अगर आप बीएड के लिए करना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025। साथ ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दावा आपत्ति। तो आपको दावा आपत्ति वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहां से दावा आपत्ति कर लेना है। अगर आपको डीएलएड के लिए करना है तो देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 प्री डीएलएड, ठीक है। उसके सामने लिखा हुआ है दावा आपत्ति। तो आपको दावा आपत्ति वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप उस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को सारे डिटेल को फिल करना है। क्या क्या डिटेल को फिल करना है ध्यान से समझिए। सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर। अब उसके नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट, आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए वहां पे आपने डीएलएड ही सिलेक्ट किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे आप लोगों का डीएलएड ही शो हो रहा है। तो आपको सबसे पहले डीएलएड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का डीएलएड का शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ से आपको सेट को सिलेक्ट करना था कि आप लोगों का सेट कौन सा था एग्जामिनेशन में। तो वहां से आपको सबसे पहले सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको देख लेना है कि आपका ABCD क्या सेट था, उसी अकॉर्डिंग आपको सेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर। अब आपको किस क्वेश्चन के लिए दावा आपत्ति करना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक साथ 2 से 3 क्वेश्चन के लिए दावा आपत्ति क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर के नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट। अब आपको आगे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ से 100 नंबर के आप लोगों के क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, किसके लिए आपको दावा आपत्ति करना है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 के लिए दावा आपत्ति करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 39 क्वेश्चन नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे।
अब देखिए जैसे ही आप 39 क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपको नीचे की तरफ मिलेगा शो क्वेश्चन। ठीक है, आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका शो होगा कि व्यापम की तरफ से क्या आंसर लिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको शो क्वेश्चन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए जैसे ही आपने 39 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, 100 क्वेश्चन को क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को आ गया मॉडल आंसर। मॉडल आंसर में बताया गया है कि व्यापम की तरफ से कौन सा आंसर लिया गया है। साथ ही यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया गया है क्वेश्चन नंबर इन ऑल 4 सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का 4 सेट में अलग अलग क्वेश्चन नंबर पे ये आप लोगों का क्वेश्चन था, साथ ही आप लोगों का क्या क्या आंसर लिया गया है यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है और उस पीडीएफ को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा आंसर व्यापम की तरफ से लिया गया है। तो ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से देख भी सकते हैं। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है, यहाँ पे लिखा है अपडेट योर आंसर डिटेल। तो सबसे पहले आपको दावा उत्तर के नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट, आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए ऑप्शंस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ABCD, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है I नंबर पे विकल्प अ और ब सही, या फिर J नंबर पे लिखा है विकल्प अ और स सही। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही है, साथ ही आप लोग बता सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली विलोपित हो सकता है या फिर आंसर गलत लिया गया है। तो ऑप्शन को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए ABCD है और मान लीजिए व्यापम की तरफ से C लिया गया है और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे D होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं D सिलेक्ट कर लूंगी। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से फोटो या फिर जो भी आपने मान लीजिए स्क्रीनशॉट लिया है तो स्क्रीनशॉट को अपलोड करना है। साथ ही अगर आप चाहे तो यहाँ से एक PDF बनाकर, PDF में अगर मान लीजिए अलग अलग सोर्स से आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए मान लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट से देखा हुआ है उस आंसर को, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही अगर आप मान लीजिए किसी बुक का रेफरेंस लेना चाहते हैं तो वहाँ का आप पेज को फोटो को क्लिक कर सकते हैं। और अलग अलग सोर्स से अगर आपने आंसर्स को मैच किया हुआ है तो वहाँ सभी का आप लोगों को आंसर कलेक्ट करके 5 पेज का आपको PDF बना लेना है। 5 पेज से ज़्यादा का PDF आपको नहीं बनाना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल को फिल करना है और साथ ही देखिए यहाँ पे 500 कैरेक्टर में आपको बेसिकली बताना पड़ेगा कि क्यों आपको दावापत्ती करना है और आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें इस नंबर पे या इस क्वेश्चन नंबर के लिए दावापत्ती करना है और व्यापम की तरफ से आंसर गलत लिए गए, यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन को आपको पढ़ लेना है। नीचे आई एग्री का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ फिर आपको नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों का रोल नंबर, साथ ही आप लोगों का यहाँ पे PDF शो होगा जो आप अपलोड कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे पेमेंट के लिए आपको ऑप्शन आएगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है। अब यहाँ पे बेसिकली हम समझ लेते हैं कि आप लोग एक से ज्यादा क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मेट में दावा आपत्ति क्यों नहीं कर सकते। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 39 सिलेक्ट किया हुआ है और मुझे चाहिए कि इसके साथ में 2 से 3 क्वेश्चन और ऐड करूं। तो देखिए जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को अलग से ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है सिलेक्ट करने का। तो आप एक से ज्यादा क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मेट में दावा आपत्ति नहीं कर सकते, अलग अलग फॉर्मेट आपको यूज करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप दावा आपत्ति कर पाएंगे अलग अलग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए केवल एक फॉर्मेट ही यूज करना है। अब देखिए समझ लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट था कि अगर हम दावा आपत्ति नहीं करते हैं तो हमारा नंबर बढ़ेगा या नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत से मेरे पास क्वेरीज आए थे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, मान लीजिए आपका जो आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वो गलत है और इसके लिए आपको दावा आपत्ति करना था, लेकिन आप दावा आपत्ति नहीं कर रहे हैं। सेकंड स्टूडेंट कोई है जिसका 6, 7 और 8 नंबर जो है वो गलत है, जिसके लिए उसने दावा आपत्ति किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो है वो रीचेक क्वेश्चन नहीं होगा और उसमें आप लोगों का नंबर नहीं बढ़ेगा। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने आपके जो क्वेश्चन है उसी पे उस स्टूडेंट ने दावा आपत्ति कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको नहीं करना पड़ेगा। जितना भी मॉडल आंसर है वो सारा का सारा चेंज होगा, जितने भी स्टूडेंट जिस जिस क्वेश्चन पे दावा आपत्ति करेंगे वो सारा रीचेक होगा। इसके बाद आप लोगों का फाइनल आंसर आएगा। फाइनल आंसर जब आ जाएगा तो उसके लिए आप
अलग से दावा आपत्ति नहीं कर सकते, वो आप लोगों का फाइनल आंसर रहेगा। जल्द ही आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। आज और कल आपके पास केवल 2 ही दिन का टाइम दिया गया है, तो आपको जल्द से जल्द दावा आपत्ति कर लेना है। दावा आपत्ति करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा कि अगर आप दावा आपत्ति करते हैं तो ही आपका वहां पे रीचेक होगा और आप लोगों का नंबर बढ़ेगा। अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग दावा आपत्ति करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कौन सा आंसर सही है और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का नंबर बढ़ेगा। अगर मान लीजिए आपकी जगह पे कोई दूसरा स्टूडेंट उस सारे क्वेश्चंस के लिए दावा आपत्ति कर देता है, तो आपको अलग से दावा आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, बहुत से स्टूडेंट का नंबर कम क्यों हो जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपने दावा आपत्ति किया, तो दावा आपत्ति आप किसी सोर्स से देखकर कर रहे हैं और अगर व्यापम की तरफ से वो आंसर सही ले लिया जाता है, तो ऐसे में जितने भी स्टूडेंट का आंसर सही है, तो अगर व्यापम की तरफ से रीचेक हुआ और व्यापम का आंसर सही ले लिया व्यापम ने, तो ऐसे में आपका नंबर जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि रिजल्ट में बहुत से स्टूडेंट का नंबर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो दावा आपत्ति करते हैं, रीचेक होता है और ऐसे में नंबर बढ़ जाता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट का नंबर इसलिए कम हो जाता है क्योंकि व्यापम की तरफ से शुरू में जो आंसर लिया गया था वो गलत लिया गया था और अब जो है वो सही आंसर है, जिससे आप लोगों का नंबर कम हो जाता है। ठीक है, आपकी ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।